Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. So today's my topic is about pancreas. Pancreas जो है ये हमारे पास एक ऑर्गन है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जिसे हम उर्दू में लबलबा कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसके शेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। Pancreas is an abdominal organ located behind the stomach. पेनक्रियास हमारे पास एक एब्डोमिनल ऑर्गन है जो कि हमारे स्टमक के बिल्कुल बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। इसे हमारे स्प्लेन, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऑर्गन्स है उसने कवर किया होता है। ये इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम पार्ट है पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करता है। Because pancreas during digestion, your pancreas make pancreatic juice, and pancreas also help your digestive system by making hormones. Okay. इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है पेनक्रियास ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसकी रेगुलेशन करता है। उसके बाद हमारे पास है शेप ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का जो शेप है वो जे शेप का है, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फ्लैट पेयर शेप है। और पेनक्रियास हमारे पास ओब्लिक प्रेजेंट होता है, मीन्स थोड़ा सा साइड पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, साइज़ ऑफ पेनक्रियास, अगर हम इसकी मेजरमेंट को देखें तो इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 12 to 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी वेट जो है वो हमारे पास 3 to 4 सेंटीमीटर होती है और थिकनेस हमारे पास 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक होती है। और पेनक्रियास का वेट हमारे पास 80 to 90 ग्राम्स होता है। साइज ऑफ पेनक्रियास के बाद हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हेड, बॉडी, नेक और टेल। हेड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है पेनक्रियास का, और ये हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट होता है एब्डोमेन का। और नेक जो है ये हमारे पास सबसे थिन सेक्शन है, थिन पोर्शन है, ये हमारे पास हेड ऑफ द पेनक्रियास और बॉडी ऑफ द पेनक्रियास के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो बॉडी ऑफ पेनक्रियास है ये हमारे पास मिडिल सेक्शन है, ये हमारे पास नेक और टेल के दरमियान प्रेजेंट होता है। और यहाँ से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और वेन वो इसके बैक साइड से गुजरती है, मींस वहाँ से पास होती है। और फोर्थ वन हमारे पास है टेल। टेल जो है ये भी पेनक्रियास का एक थिन पार्ट है जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली टेल जो है ये पेनक्रियास के बिल्कुल एंड पे एक थिन टिप होती है, उसे हम टेल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अनसेनेट प्रोसेस है, ये भी हमारे पास हेड का ही पार्ट है, लेकिन ये एब्डोमेन के बैक साइड पे बेंड होता है टूवर्ड्स द 2 ब्लड वेसल, जिसमें हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है। ठीक है। इसके बाद मिक्स ग्लैंड। पेनक्रियास को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। एक्सोक्राइन ये ग्लैंड हमारे पास एंजाइम्स की सिक्रीशन करता है, जिसकी फर्दर सिक्रीशन फिर हमारे पास डक्ट्स में होती है, जो हमारे पास नेटवर्क ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो पेनक्रियास से पास होते हैं और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट्स के साथ ज्वाइन होते हैं। इनमें फिर फर्दर सिक्रीशन फिर इन्हीं एंजाइम की होती है। और एंडोक्राइन में हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो कि ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, जिस तरह हमने पीछे स्लाइड्स में डिस्कस किया कि पेनक्रियास हमारे पास एज अ ग्लैंड एक्ट करता है, तो ग्लैंड का टोटल वेट का सिर्फ 1% हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है, और पेनक्रियास के इस पोर्शन को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस बेसिकली हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं ग्रुप के फॉर्म में, जो कि पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन्स की सिक्रीशन और फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे पास एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट जिनका नाम पॉल लैंगरेंस था, उसने डिस्कवर किया था 1869 में। ठीक है। इसके अलावा आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेनक्रियास में। इसमें कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम बीटा, अल्फा एंड डेल्टा सेल होते हैं, मीन्स बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल है।
और ये हमारे पास पेनक्रियाटिक हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेनक्रियाटिक आइलेट, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि पेनक्रियाज में ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक आइलेट में हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जिस तरह सबसे पहले अल्फ़ा सेल्स है। अल्फ़ा सेल्स हमारे पास ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करता है जो कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में हेल्प करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है तब ग्लूकागोन की प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद हमारे पास है बीटा सेल, और बीटा सेल जो है ये हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है तब हमारे पास बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर हमारे पास है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स जो है ये हमारे पास सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स हमारे पास ग्लूकागोन और इंसुलिन की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, उसके रिलीज़ को इनहिबिट करता है। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस, स्टमक और इंटेस्टाइन से भी रिलीज़ होता है। फिर हमारे पास एफ सेल्स है। एफ सेल्स ये हमारे पास पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। उसके बाद हमारे पास एप्सिलॉन सेल्स है। एप्सिलॉन सेल्स जो है ये हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का ही एक सेल है जो कि ग्रेलिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। इसके बाद हमारे पास है इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारे पास इंसुलिन सबसे पहले है। इंसुलिन जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है तब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कम करता है। इसके अलावा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इंसुलिन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ग्लूकोज इजीली पास हो सकता है। इंसुलिन हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करता है, जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमारे लीवर में भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप सब देख सकते हैं। इस डायग्राम में भी हमारे पास पेनक्रियाटिक हार्मोन्स शो हो रहे हैं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो शो हो रहे हैं, जिनमें हमारे पास इंसुलिन आ जाता है, ग्लूकागोन आ जाता है। ये सारे इन सब के हम फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारे पास फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास आ जाते हैं। पेनक्रियास जो है ये हमारी बॉडी में डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। पेनक्रियास जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है, डाइजेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा पेनक्रियास जो है ये ह्यूमन बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पेनक्रियास हमारे पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने पीछे स्लाइड्स में पढ़ा, क्योंकि पेनक्रियास में बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनक्रियास के जो फंक्शन है ये पेनक्रियाटिक जूसेस या हम कह सकते हैं एंजाइम भी, या हम उन जूसेस को एंजाइम्स भी कह सकते हैं। ये वो भी सिक्रीट करता है जो ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए काम आते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह।